आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे खजुराहो नृत्य महोत्सव का 50वां आयोजन 20 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और यहाँ पे पूरे प्रदेश से आए हुए कथक के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियाँ दी। इसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पे बनाया गया और यहाँ पे 1484 यहाँ पे जो कथक के कलाकार हैं उन्होंने अपनी एक साथ प्रस्तुतियाँ दी, जिसको लेकर यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। चंदेल राजाओं की संस्कृति राजधानी खजुराहो में आयोजित हुए 50वें खजुराहो नृत्य समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भारत के प्राचीन वाद्य यंत्र में बीबी नगाड़े को बजाते हुए कथक नृत्यांगनाओं को नृत्य की शुरुआत करवाई और यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। भव्य और विशाल आयोजन में शामिल हुए कलाकार अपने चेहरे पर मुस्कान और मन में उत्साहपूर्वक 1484 कथक कलाकारों ने एक साथ नृत्य की प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे खजुराहो को दर्ज किया गया। विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में रास बसंत की लय पर 1484 कथक नृत्य साधनाओं के साथ एक साथ थिरके और 22 फरवरी 2024 की शाम यहाँ पे रंगीन हो गई। इसके अलावा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राचीन वाद्य यंत्र नगाड़ा के साथ यहाँ पे कथक की शुरुआत कराई और यहाँ पे 50वें खजुराहो नृत्य समारोह की ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराई गई। हम आपको बता दें खजुराहो का 50वां नृत्य महोत्सव का शुभारंभ 20 फरवरी को हुआ और इसके साथ ही 26 फरवरी तक लगातार मंच पे एक से एक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे और यहाँ पे मौजूद दर्शकों का समा बांधेंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संस्कृति मंत्री, इसके अलावा राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के सहित तमाम क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ और यहाँ पे मौजूद कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कलाकार उत्साहपूर्वक अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश से आए कथक के कलाकारों ने एक साथ अपनी प्रस्तुति देकर यहाँ पे अद्भुत दृश्य दिखाया। शाम के वक्त यहाँ पे अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे कथक के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर यहाँ मौजूद हजारों दर्शकों का मन मोह लिया। 1484 यहाँ पे कथक कलाकारों ने एक साथ जब प्रस्तुति दी तो देखते ही तस्वीरें बनती हैं और यहाँ पे ड्रोन कैमरे से भी यह तस्वीरें ली गई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। इसके साथ ही गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह कथक की प्रस्तुति दर्ज की गई। इस दौरान कथक में आए कलाकारों ने मीडिया के कैमरे पर क्या कहा, यह सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाली श्रीवास्तव है। मैं भोपाल से आई हूँ और ये मेरा पहली बार है कि मैं खजुराहो आई हूँ और मैंने इस डांस में अपना पार्टिसिपेशन दिया है और यहाँ पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उसमें मैंने एक हिस्से में मतलब हाँ, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से मतलब मेरा भी उसमें एक सहयोग रहा है और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करी और सब कुछ करा और फाइनली हमने जो प्रैक्टिस करी और उससे हमें बहुत अच्छी सफलता मिली और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से कई घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने मंच से कौन कौन सी घोषणाएं की हैं और खजुराहो को लेकर उनके क्या विचार रहे, यह भी सुन लीजिए। खजुराहो
और इस अवसर पर आप सब हजारों कला साधक, मैं आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता हूँ। नृत्य और भगवान नटराज महादेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो वस्त्रों में भगवा झलक जो दिखाई दे रही है, ये भगवान महाकाल तक पहुंचा रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि जब खजुराहो के हमारे देवालय जो उत्तुंग शिखर आकाश से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात आकर के आज आपके नृत्य का आनंद ले रहे होंगे, उसमें साक्षी बन गए। सच में उल्लास, उत्साह, उमंग, आनंद की वर्षा हुई। हमारे यहाँ नृत्य की कई सारी विधाएं हैं, कई सारे प्रकार हैं, और नृत्य की शास्त्रीय विधा भी है, लेकिन लोक के आनंद के भी अलग से हर जगह जगह स्थान स्थान पर लोक नृत्य का भी आनंद है। और संस्कृति मंत्रालय ने सच में आज आपके सबके माध्यम से भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका लहरा करके दुनिया के अंदर वो बुलंदी के साथ बात की है। ये इबारत वर्षों तक लोगों के लिए पाथेय बनेगी, आनंद का विषय बनेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ कदम कदम पर जीवन शैली इसी प्रकार की है, जहाँ एहसास होता है कि मनुष्यता के नाते से जो मानव जीवन के मूल गुणों को संयोजित करते हुए जिन गुणों के आधार पर इस धरती पर हमारी सभ्यता को जाना जाएगा, सनातन संस्कृति को पहचाना जाएगा, तो ये कला उसमें सबसे प्रमुख स्थान पर रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सब कला साधकों को बधाई। और ये जो नृत्य आराधना है, मूलतः परमात्मा की साधना का भी एक मार्ग है, ये महादेव की साधना का मार्ग है। ये कोई हमारे आनंद का आनंद तो आता ही है भगवान की साधना में, लेकिन मूल रूप से ईश्वर से सीधा संपर्क लाने का, नृत्य के माध्यम से भगवान की आराधना करने का ये पवित्र मार्ग है। उस पवित्र मार्ग के ऊपर आप सब चल करके परमात्मा की साधना कर रहे हैं। मैं आपके उस अंदर के भाव को समझ सकता हूँ, और अंदर के भाव को, चूंकि मैं महाकाल की नगरी से भी आता हूँ, हम सबका सौभाग्य खजुराहो से महाकाल तक, और महाकाल से सोमनाथ तक, और सोमनाथ से बाबा विश्वनाथ तक, ये 12 ही ज्योतिर्लिंग हमारी शैव संप्रदाय की विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण विरासत हम सबको परमात्मा की तरफ ले जाती है। और हमने सबने देखा ये बाबा महाकाल के महालोक के अंदर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के भगवान के मूर्तियों का जो प्रदर्शन वहां किया गया, भगवान ने 2 प्रकार के नृत्य किए। एक तो हम सब जानते हैं जो नृत्य का प्रथम नृत्य है तांडव नृत्य, लेकिन भगवान जब आनंद में डूबे तो आनंद नृत्य का भी वहां विभिन्न प्रकार की मुद्रा, 108 प्रकार की मुद्राओं का सुंदर अलग अलग प्रकार का वहां पर अंकन किया गया। इसके साथ ही आयोजनकर्ता संस्कृति विभाग के सचिव शिवशेखर शुक्ला मीडिया के कैमरे पर कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, यह भी सुनना अहम है, इसलिए यह भी सुन लीजिए। खजुराहो नृत्य महोत्सव का ये 50वां संस्करण है, और गोल्डन जुबली कार्यक्रम होने के कारण इसमें हमने बहुत सारे आकर्षण किए हैं। आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं 1800 से जो ऊपर कथक के डांसर्स यहाँ परफॉर्म करेंगे और एक विश्व कीर्तिमान रचेंगे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कथक डांसर्स कहीं पे परफॉर्म करेंगे। ये हमारा कंदरिया महादेव का परिसर जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। ये पूरा जो आयोजन है ये स्वर्ण जयंती वर्ष के परिप्रेक्ष्य में और खजुराहो को उसका सम्मान दिलाने के लिए और हमारे जो शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं उनको विश्व मानचित्र पर अंकित करने के लिए ये पूरा आयोजन किया गया है, जो 20 फरवरी से 26 फरवरी लगातार चलेगा। तो सुना आपने किस तरीके से 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किया गया और यहाँ पे कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी और यह कार्यक्रम 20 फरवरी से 26 फरवरी तक निरंतर चलने वाला है, जिसको देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और खजुराहो नृत्य महोत्सव की लगातार तारीफें करते नजर भी आए। तो बरदाना एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा किस तरीके से विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 50वें नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। हम आपको बता दें 20 फरवरी से 26 फरवरी तक निरंतर शाम के वक्त यहाँ पे फेस्टिवल
चलाया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पे देश विदेश के कलाकार भी पहुँच रहे हैं। इसके अलावा इस फेस्टिवल को देखने के लिए दूर दराज से, देश विदेश से कई लोग यहाँ पे खजुराहो पहुँच रहे हैं और यहाँ की शानदार प्रस्तुतियों को देखकर मन मुग्ध हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे खजुराहो जो नृत्य महोत्सव है उसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसके साथ ही यहाँ पे मंच से कई कलाकारों को सम्मानित भी किया गया था। तो इस तरीके से ये पूरा कवरेज आपने वरदान एक्सप्रेस के माध्यम से देखा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपने जरूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा खजुराहो नृत्य महोत्सव के 50वें आयोजन को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, क्या अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप वरदान एक्सप्रेस लगातार देखते रहिए, क्योंकि वरदान एक्सप्रेस आपको तमाम वह गतिविधियां दिखाता है, खजुराहो से रिलेटिव हो या बागेश्वर धाम से रिलेटिव हो, तमाम गतिविधियां आपको वरदान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। और साथ ही वरदान एक्सप्रेस तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो वरदान एक्सप्रेस से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर अन्य लोगों तक शेयर कीजिए।